दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जानकारी आज तक में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SSC GD 2018 की भर्ती के बारे में। तो बहुत सारे कैंडिडेट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पे बेस हमने डाटा कैलकुलेट किया और जो वीडियो है वो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों। तो आपके सभी कैंडिडेट के मन में अभी ये सवाल आ रहे होंगे कि पहला सवाल RME कब होगा, वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं, फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी, ज्वाइनिंग कब तक होगी। फाइनल मेरिट का दोस्तों हम सबसे बड़ा सर्वे लेके आए हैं। ये अनुमान तौर पर है सर्वे दोस्तों, यह हमारी अपनी कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से बनाया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर ना लगे तो भी ठीक है। कई कैंडिडेट्स होते हैं कि पता नहीं यार ये गलत वलत बता रहा है ऐसे वैसे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट गालियाँ भी देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ये वो नहीं। तो दोस्तों, एज़ पर माई नॉलेज जितना था उतनी हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्टिक कट ऑफ लेकर आए हैं। तो उस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो ये डाटा है कुछ दोस्तों जो हमने कलेक्ट किया है। तो दोस्तों, जब भर्ती स्टार्ट हुई थी तो उसमें आपको पहले वैकेंसी देखने को मिली 54,000 के समथिंग वैकेंसी थी, फिर 4,000 बढ़ी, फिर 2,000, टोटल हो गई है टेंटेटिवली वैकेंसी अब 60,210, जो कि टेंटेटिव है। टेंटेटिव मीन्स अभी इसमें चेंजेस हो सकता है, जब तक रिजल्ट ना आए, कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। टेंटेटिव है अभी, जब तक फाइनल वैकेंसी नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये चेंजेस हो सकते हैं। जब फाइनल आ जाएगा उसके बाद कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो 60,210 वैकेंसी थी टोटल। और पी टी पी एस टी क्वालिफाइड जो हुए दोस्तों वो हुए आपके 1,75,370। 1,75,370 कैंडिडेट जो थे PTPST क्वालिफाइड हो गए थे दोस्तों। और उन्होंने DME के लिए बुलाए थे 1:3 में, एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए थे दोस्तों। तो टोटल 1,75,370 में से उन्होंने फिर मेरिट हाई की, उसमें से 1,52,226 ही कैंडिडेट बुलाए। 1,75,370 में से 1,52,226 ही कैंडिडेट बुलाए दोस्तों। तो ये 1,52,226 कैंडिडेट ये यहाँ पर ही इतने ही बुलाए दोस्तों उन्होंने, 1:3 में बुलाए उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम अब DME फिट कितने हुए कैंडिडेट दोस्तों। हम अगर मानते हैं 30 से 40% मैक्सिमम, मान लिया हमने 40% जो है DME फिट हो गए दोस्तों। तो 1,52,226 का 40% होता है दोस्तों 60,890। 60,890 मतलब जो कैंडिडेट थे वो DME फिट हो गई 1,52,226 में 40% के हिसाब से, ठीक है, राइट। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर 1,52,226 में से हम जो फिट कैंडिडेट है हमारे 40%, 60,890, ये अगर इनको हम इससे माइनस कर लेते हैं तो जो अनफिट हुए दोस्तों इसमें 91,336 अनफिट हो गए, ठीक है। 91,336 अनफिट हो गए। और इसमें से अनफिट इन्होंने जो अपनी RME अपील की, 91,336 कैंडिडेट ने इन्होंने जो RME अपील की, तो इसमें से जो एक्सेप्ट RME अपील हुई थी दोस्तों वो ये हुई है 42,349। ये फरवरी में SSC ने डाटा जारी किया था, तो उसने अपनी साइट पर अपलोड किया था दोस्तों। जब मेडिकल की डेट आई थी हमारी मार्च से अप्रैल तक, आपने देखा होगा वो नोटिस शायद, एक्ट चेक कर लेना SSC की साइट पर दोस्तों। तो ये 42,349 कैंडिडेट की जो RME अपील थी वो एक्सेप्ट हो गई, राइट। अब इसमें से 91,336 जो कैंडिडेट अनफिट हुए थे उसमें से 42,349 की तो एक्सेप्ट हो गई RME अपील, और हम इसको इनसे माइनस करते हैं तो कितने रिजेक्ट कैंडिडेट हो गए, 48,987 रिजेक्टेड हो गए, और 42,349 जो है वो एक्सेप्ट हो गए, ठीक है। अगर इसका हम RME फिट एक्सपेक्टेड, RME में अगर हम मान के चलते हैं कि 30% कैंडिडेट जो है वो फिट हो जाते हैं, तो 42,349 का 30% हुआ आपका 12,717। मतलब RME में फिट जो कैंडिडेट हुए 30% के हिसाब से एक अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं हम दोस्तों, इसका पूरा 12,717 कैंडिडेट जो है वो RME फिट हुए,
राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों DME फिट प्लस RME फिट कितने हुए। DME फिट आपको बताया ही था हमने पहले, ये 60,890 ऑलरेडी पहले फिट हो चुके हैं। और जो RME फिट हुए आपके 30% वो हुए 12,717। और 12,717 DME फिट प्लस RME फिट 60,890 प्लस 12,717 कितने हुए, ये हो गया आपके 73,607 कैंडिडेट फिट, 73,607 कैंडिडेट, ठीक है। और हमारी टोटल वैकेंसीज़ हैं 60,210 वैकेंसीज़ हैं हमारी टोटल। और कैंडिडेट कितने हो गए फिट, 73,607। अगर वैकेंसी के हिसाब से इनको कैलकुलेशन करते हैं, माइनस करते हैं आपस में, तो 13,397 के समथिंग जो कैंडिडेट है दोस्तों वो फाइनल मेरिट में बाहर होंगे। ये एक अनुमानित है दोस्तों, अनुमान के तौर पे बता रहे हैं हम आपको कैलकुलेशन के हिसाब से। अभी ये जो 13,397 कैंडिडेट है यहाँ पे सीधे सीधे DME फिट भी रिजेक्टेड दिख रहे हैं। तो दोस्तों कट ऑफ के हिसाब से अगर वैकेंसीज 60,210 से ज़्यादा बढ़ी, अगर 10 से 12,000 वैकेंसी बढ़ जाएगी, ये जो 13,000 कैंडिडेट है ये भी इसकी जो 73,000 के समथिंग जो कैंडिडेट बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ये भी सारे के सारे सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो वैकेंसीज़ की बात करें दोस्तों तो वैकेंसीज 101% जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि भर्ती को 2.5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो वैकेंसीज हर हालत में बढ़ेगी। मैं अपने अनुमान के तौर पर कह रहा हूँ दोस्तों कि वैकेंसीज जो है कम से कम 10 से 12,000 के समथिंग ज़रूर बढ़ेगी। 101% है, मैंने आज बोला है, आप कहीं नोट पैड पर राइट डाउन कर लो। 13,397 फिट कैंडिडेट आउट ऑफ फाइनल मेरिट एज पर दिस एस्टीमेट। इस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग दोस्तों 13,397 कैंडिडेट जो है वो बाहर हो सकते हैं, ये अनुमानित है दोस्तों। और अगर वैकेंसीज बढ़ी तो ये कैंडिडेट जो है ये भी सारे ज्वाइनिंग ले लेंगे। अगर वैकेंसीज बढ़ती है 12 से 13,000 के समथिंग तो बढ़ेगी इतना तो होगा ही, तो ये भी फिट हो सकते हैं। और रही बात फाइनल ज्वाइनिंग की दोस्तों, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट है ये वैकेंसीज भी पूरी नहीं होंगी। बहुत सारे कैंडिडेट जो इधर उधर और स्टेट की वैकेंसीज और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले ही कई रेलवे में चले गए हैं, कोई अपने स्टेट की पुलिस में, बहुत सारे कैंडिडेट वो ज्वाइन कर चुके हैं। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो इसमें ज्वाइन ही नहीं करेंगे। ये जो 60,890 कैंडिडेट है ना, इसमें से मैक्सिमम कम से कम 40,000 के समथिंग ज्वाइनिंग होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है दोस्तों। आप भी पढ़े लिखे हो, आपको ही पता होगा, आपने बहुत सारी जगह देखी होगी कितने सारे कैंडिडेट जो हैं वो मतलब इधर उधर और वैकेंसीज़ में हो गए। कई तो इंडियन आर्मी की कितनी सारी भर्ती निकली थी, उसके बाद उसमें फिट होके मतलब ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ है दोस्तों 2.5 साल के बाद बहुत ही कम ज्वाइन करेंगे इसमें कैंडिडेट। बहुत सारी वैकेंसी खाली रहने वाली है और प्लस में वैकेंसीज़ बढ़ेंगी भी दोस्तों। तो इतना बता दूं मैं आपको, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एक अनुमानित तौर पर है दोस्तों, कई कैंडिडेट होते हैं इसे पता नहीं सीरियसली ले लेते हैं और फिर गालियाँ वालियाँ बकने स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है, अनुमानित तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। अगर फिर भी आपको अच्छी नहीं लगे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए हम मेहनत करते हैं ताकि जो जानकारी है हमारे बीच और आपके बीच बढ़ती रहे, ताकि हर कैंडिडेट को जानकारी मिलती रहे दोस्तों। और आपको पता होगा अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार, उन्होंने NRA लागू कर दी दोस्तों। ये बहुत ही एक अच्छी पहल की है भारत सरकार ने, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दोस्तों। इससे ये होगा कि जितने भी कैंडिडेट जो अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जैसे रेलवे का अलग, SSC का अलग, IBPS का अलग, अब एक कॉमन एग्ज़ाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा दोस्तों। इसके अनुसार जो होगा हमें एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे SSC का हो, चाहे RRB, चाहे IBPS का। अभी तीनों का हुआ है, ये तीनों पे लागू हुआ है। तो इसका एक एग्ज़ाम देना होगा। सपोज़ कि हमने एग्ज़ाम दिया और हमारी SC ST OBC जनरल की अलग अलग कैटेगरी पे कट ऑफ डिसाइड कर देंगे वो कितनी कट ऑफ होगी। जैसे जनरल की गई 70, अगर 70 के ऊपर कैंडिडेट जो मार्क्स लाता है तो उसके जो मार्क्स है वो 3 साल तक वैलिड होंगे। अगर रेलवे का कोई भी वो सीधे डायरेक्ट वो मेन एग्ज़ाम में बैठ सकता, सीधा सीधा समझो दोस्तों। प्री एग्ज़ाम उसके लिए नहीं होगा, 3 साल तक वो बिना एग्ज़ाम के सीधे मेन एग्ज़ाम दे सकता दोस्तों। तो ये थी जानकारी आपको NRA के बारे में दोस्तों। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको ये अनुमानित बताया दोस्तों मेरिट के बारे में, अगर वीडियो सही लगी, जानकारी उपलब्ध है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि अगली वीडियो में हम आपको इससे भी बेहतर जानकारी लाते रहें। धन्यवाद फौजी भाइयों। जय हिंद, जय भारत।